हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टॉक मनी यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बर्जर पेंट्स इंडिया लिमिटेड के बारे में कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं कि टेक्निकल लेवल्स पे किस तरीके से रिएक्ट कर सकता है और कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाले हैं और फंडामेंटल किस तरीके का रहने वाला है इस स्टॉक का और किस बेस पर होल्ड किया जा सकता है या फिर इसको सेल करना चाहिए। तो पूरा डिटेल से देखिएगा इस वीडियो को और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहले देखते हैं बर्जर पेंट्स इंडिया लिमिटेड का परफॉर्मेंस। तो पिछले दिन की अगर बात करते हैं तो 510.90 पर क्लोजिंग है, 1.30% अप है। 5 डे की बात करते हैं तो 0.53% अप है और एक महीने की बात करें तो एक महीने में लगभग 10% के आसपास में ये स्टॉक नीचे गिर चुका है। 6 महीने की बात करें, कुछ भी रिटर्न बनाकर नहीं दिया, इवन 7% पैसा डाउन है हमारा। ईयर टिल डेट में यानी कि जनवरी से किसी ने पैसा लगाया है तो 15% के आसपास में पैसा माइनस दिख रहा होगा। 1 ईयर में देखें तो 1 ईयर में कुछ भी रिटर्न बनाकर बर्जर पेंट्स इंडिया ने नहीं दिया है। 5 साल की बात करें तो लगभग डबल के आसपास में पैसा बना कर दिया है। तो जिन्होंने 5 साल पहले पैसा लगाया है उनका पैसा तो लगभग डबल के आसपास है, लेकिन जिन्होंने 1 साल पहले पैसा लगाया है उनका पैसा नहीं बना है बर्जर पेंट्स इंडिया के अंदर। लेकिन अब किस तरीके से अपॉर्चुनिटी बनेगी और किस तरीके से बर्जर पेंट इंडिया रिटर्न बनाकर दे सकता है वो मैं आप लोगों को डिटेल से बताऊंगा। ये फंडामेंटल को आप लोग अच्छे तरीके से देखिएगा, ज्यादा स्किप करके देखते हैं ना आप लोग तो आधा अधूरा नॉलेज जो है बहुत डेंजरस होता है और फिर आप लोग क्या करते हैं किसी भी लेवल पर बाय कर लेते हैं और फिर आप लोगों को बहुत सारी परेशानी दिक्कत होती है। मार्केट कैप देखिए कितना है, 59,287 करोड़ का है। करंट प्राइस 509 का यहाँ पर अपडेटेड है। 52 वीक हाई देखिए 680 का है और 52 वीक लो देखिए 501 रुपए का है और लगभग अपने 52 वीक लो के आसपास ये स्टॉक चल रहा है। डिविडेंड यील्ड ठीक ठाक है, फेस वैल्यू 1 की कंपनी है। आरओसीई में कोई दिक्कत नहीं है और आरओई में भी कोई दिक्कत नहीं है। प्रमोटर होल्डिंग बहुत अच्छी है, इसको आप लोग ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री कंपनी कंसीडर कर सकते हैं। प्लेजिंग परसेंटेज 0% है, अगेन गुड साइन। और डेब्ट जो है 1154 करोड़ का है, ज्यादा बड़ी दिक्कत है नहीं। प्रीवियस 12 मंथ का जो प्रॉफिट है 1034 करोड़ का है, तो ये अच्छी बात है। अब चलते हैं हम लोग इसका पी रेशियो देखते हैं हम लोग। तो पी रेशियो की जब बात करते तो पिछले 5 साल का लोएस्ट पी है, यानी कि खरीदने के लिए तो स्टॉक सस्ता बन चुका है। ठीक है, पी जो है बहुत अच्छे लेवल पर है। जब यहां पर बहुत ज्यादा था आप लोग भाग रहे होंगे इस स्टॉक के आसपास में, लेकिन इस स्टॉक का पी अभी जो है ना रीजनेबल है। और 10 साल का अगर पी देखूं मैं तो 10 साल में भी अगर देखा जाए तो ये जो रेंज है ना, मैं आप लोगों को बताता हूं, ये जो रेंज थी देखिए, इसी के बाद एक बहुत बड़ा कंसोलिडेशन होकर एक बड़ा मूव आया था और इसी के पास अभी घूम रहा है, आप लोग देख सकते हैं। तो ये एक बर्जर पेंट्स इंडिया का पहला साइन कि इसमें अब वैल्यू नजर आएगी बाइंग के लिए, हमको भी और बड़े इन्वेस्टर को भी और म्यूचुअल फंड्स और एफआईज को भी। ठीक है, सेकंड देखते हैं बर्जर पेंट्स इंडिया में क्या नजर आ रहा है। तो सेल्स देखिए, सेल्स 2882 करोड़ का हो चुका है। दिसंबर को दिसंबर क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो यहां से बढ़ा है। फिर देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो 350 करोड़ का था वो 480 करोड़ दिखा रहा है यहाँ पे। तो यानी कि क्वार्टरली ट्रेंड यहां से ही अच्छा नजर आ रहा है। प्रॉफिट में आप लोगों को 201 करोड़ का जो प्रॉफिट था वो 300 करोड़ का नजर आ रहा है। तो यानी कि क्वार्टरली ट्रेंड फंडामेंटल वाइज अच्छा हो गया इसका, लेकिन प्राइस वाइज क्या है, नीचे है। तो क्या हुआ, अपॉर्चुनिटी बन रही है। लेकिन हम ऐसे ही बाय कर लेंगे क्या, नहीं, हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करके लेवल्स देख के भी बाय करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ईयर वाइज देखते हैं। सेल्स में कोई दिक्कत नहीं है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कोई दिक्कत नहीं है। नेट प्रॉफिट देखिए 2022 और जो 23 था यहां पर आप लोगों को ऑलमोस्ट फ्लैट नजर आ सकता है, लेकिन ट्रेलिंग 12 मंथ में लास्ट 12 महीनों में 1133 करोड़ का प्रॉफिट हो चुका है। यानी कि जो अगले साल का जो प्रॉफिट आएगा ना आप लोगों को बढ़ा हुआ नजर आने वाला है। ठीक है,
ये यहां से नजर आ रहा है। बैलेंस शीट में देखते हैं, रिजर्व्स इन्होंने अपना बढ़ा लिया है, उसके बाद इन्होंने अपनी फिक्स असेट जो है वो थोड़ा बहुत बढ़ाया है, और कहीं पर इन्वेस्टमेंट भी करके रखा हुआ है 125 करोड़ का। तो ये भी प्रॉफिट में आप लोगों को जब नजर आएगा तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट बढ़ता हुआ नजर आएगा। ठीक है, फिर प्रमोटर होल्डिंग की बात करते हैं। तो प्रमोटर होल्डिंग की देखें तो ज्यादा नहीं इन्होंने डिक्रीज किया है, ऑलमोस्ट सेम ही है। म्यूचुअल फंड्स ने होल्डिंग अच्छी खासी बढ़ा दी है, एफआईज ने भी ज्यादा ऑफलोड नहीं की है, पब्लिक ने भी होल्डिंग बढ़ाई, और पब्लिक की होल्डिंग 10% से भी नीचे है। 30% से नीचे पब्लिक होल्डिंग अगर होती है तो वो स्टॉक तो बहुत अच्छा होता है, कभी भी नीचे आ जाता है तो बड़े इन्वेस्टर उसको वापस उठा देते हैं, या बड़े जो भी ऑपरेटर बोलो आप लोग, उठा देते हैं ऊपर की तरफ। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को बता दिया। अब चलते हैं चार्ट पर। अब चार्ट पर क्या हो रहा है, ये मैंने मंथली चार्ट लगाया है, इसको बड़ा करता हूं मैं। जिसको नहीं भी समझ में आता है ना, पहली बार अगर वीडियो देख रहे हैं, तो ये जो एक कैंडल है ना, एक महीने की कैंडल है। जब ग्रीन कैंडल है उस समय उस महीने स्टॉक का प्राइस बढ़ा है, और जब रेड कैंडल है उस महीने स्टॉक का प्राइस नीचे गिरा है। ठीक है, अभी क्या हो रहा है, लास्ट 2 महीनों से बर्जर पेंट्स का स्टॉक जो है अच्छा रिटर्न बनाकर नहीं दिया है। ऑलमोस्ट यहां ओपन हुआ था 586 पर, क्लोजिंग हुई है लगभग 510 508 के आसपास में, तो अच्छा खासा नीचे गिरा है। लेकिन आप अगर इसमें नजर डालो थोड़ा सा, किसी को नहीं भी पता हो तो सीधा सीधा नजर डालेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये जो ग्रीन कलर की लाइन लगा रखी है और रेड कलर की लाइन लगा रखी है, इसके पास में जब भी स्टॉक आता है स्टॉक ऊपर की तरफ चला जाता है। इसके पास में जब भी स्टॉक आता है ऊपर की तरफ चला जाता है। तो आप लोग देखिए, ग्रीन कैंडल बना यहां पर आकर, इसके ऊपर अगर बाय किया होता तो ऑलमोस्ट 13% का ट्रेड मिलता। नेक्स्ट अगर इसके ऊपर बाय किया रहता, क्योंकि फंडामेंटल अच्छे हैं, तो वापस यहां से ही नीचे गिरा था तो ऑलमोस्ट 14% का रिटर्न मिला होता। एक बाइंग यहां लगाई, समझे, बड़े ट्रेंड पर अगर काम करते हो तो देखिए उसके बाद नीचे भी आया है, ऑलमोस्ट 14% नीचे आया है स्टॉक। तो डरना है क्या? बिल्कुल नहीं डरना है। ठीक है, अब देखिए यहां पर एक बाइंग लगाई 519 के आसपास में, फिर देखिए वेट किया, एक यहां पर बाइंग लगाओगे आप 490 के आसपास में। क्यों? क्योंकि यहां ग्रीन कैंडल बनी है, इसके हाई पर बाय करना है आप लोगों को। दूसरा ट्रेड आप लोगों ने लिया, अगर यहां से लिया होता तो ये रिटर्न आप लोगों का 10% ईजी बनता। और जो ट्रेड आप लोगों ने यहां लिया था, देखिए मैं बताता हूं आप लोगों को, इसको डिलीट कर देते हैं। ये यहां छुप रहा है, इसको यहां डिलीट कर देते हैं। और यहां जो ट्रेड लिया वो यहां बेचा आपने। ठीक है, अब इस वाले ट्रेड पे आप लोगों को देखो अच्छा खासा थोड़ा मंथ ज्यादा हो गए, लेकिन तो भी 13% का प्रॉफिट मिला है। ठीक है, अब देखो फिर से नीचे आया, ग्रीन कलर की कैंडल हुई, बाइंग प्राइस कहाँ होना चाहिए? बाइंग प्राइस यानी कि सेलिंग प्राइस कहाँ होना चाहिए? सेलिंग प्राइस होना चाहिए यहां पर। यहां से बाइंग लगाई 590 के आसपास में, तो ऑलमोस्ट आप लोगों का टारगेट लगभग 15% के आसपास में होना चाहिए, जो कि 675 670 का बनता है। तो वो अचीव हुआ है क्या? नहीं हुआ है। तो यानी कि बर्जर पेंट्स इंडिया में एक बाइंग तो अभी भी करंट प्राइस पर लगा सकते हो आप, भले ही रेड दिख रहा हो, क्योंकि ये सब पास पास में थे। तो हम एक ही बाइंग प्राइस पे तो हम बार बार स्टॉक नहीं लेंगे। तो अब ये नीचे गिरा है, अब वापस से जब ग्रीन कैंडल बनेगी इसमें और उसके हाई पर बाय करेंगे ना, तो आप लोगों का टारगेट क्या रहेगा पता है? आप लोगों का टारगेट ये रहेगा 610 के आसपास में। और जो पहला ट्रेड लिया हुआ है आप लोग, तो अगर फ्रेश एंट्री लेंगे तो आप लोगों को तो बहुत अच्छा रिटर्न मिलने वाला है। यहां से सीधा सीधा देखते हैं तो ऑलमोस्ट 30% का ट्रेड अवेलेबल है। तो नेक्स्ट 1 ईयर के लिए आप कोई स्टॉक ऐसा ढूंढ रहे हैं जिसके अंदर आप लोगों को अच्छा रिटर्न मिल सकता है, तो वो स्टॉक है बर्जर पेंट्स इंडिया। इसी तरीके से एशियन पेंट्स के बारे में भी मैंने आप लोगों को बताया है, इन्फोसिस के बारे में भी मैंने आप लोगों के साथ डिटेल से डिस्कस किया है। अब ये तो रह गई बात इन मूविंग एवरेज के बेस पे। दूसरा, इसको मैं लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर रहा हूं।
और लाइन चार्ट में क्लियर नजर आ रहा है कि ये वाला जो लेवल है बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है और ये लेवल कितना है 478 का। ठीक है, कितना है 478 यानी कि 480 का। यहां से अगर नीचे गिर भी जाता है तो ऑलमोस्ट 5% या 6% का फॉल इस लेवल को रेस्पेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो अगर करंट प्राइस पर भी एंट्री करते हो और इसके अंदर एक बाइंग स्ट्रेटेजी तो मैंने आप लोगों को बता दी, मूविंग एवरेज के बेस पर किस तरीके की ग्रीन कैंडल से हाई पर बाय करते हैं। दूसरी स्ट्रेटेजी सुनिए, करंट प्राइस पर बाय किया, स्टॉक में 3 बाइंग लगानी है, सपोज 508 पर लगाई, यहां से अगर 5% नीचे गिरता है एक बाइंग और 5% नीचे गिरता है एक बाइंग और उसके बाद 5% और नीचे गिर जाए बाय चांस कोई सिचुएशन ऐसी आ जाए तो नए डीमैट अकाउंट में इसमें जितना भी अमाउंट लगा हुआ है उसका आधा अमाउंट, सपोज यहां पर 10,000 रुपए लगाए आपने, यहां पर 10,000 रुपए लगाए 5% फॉल पर, फिर 10,000 लगाए आपने 5% फॉल पर, तो 30,000 हो गए। तो इसके बाद भी अगर 5% नीचे गिरता है तो आप लोगों को सीधा सीधा 30,000 डिवाइडेड बाय 2 करना है, 15,000 एक सेपरेट डीमेट अकाउंट में बर्जर पेंट्स इंडिया का स्टॉक बाय करके छोड़ देना है। ठीक है, और उसको फिर होल्ड करे रहना है, उसको बेचना है यहां पर लाइफ टाइम हाई पर, और ये वाले स्टॉक ये वाले जो होंगे एवरेज प्राइस अच्छी हो जाएगी तो आप लोग टारगेट पर बेच दीजिएगा। ये स्ट्रेटेजी इसके अंदर रखनी है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिएगा, उसके बाद ही डिसीजन लीजिएगा। ये मेरा पर्सनल व्यू है, कोई भी बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।